यह चोर कितना साहसी है। उसने कई वर्षों तक काम किया है लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया है। उसने अभी अभी शानदार गाड़ियां लूटी हैं। उसने एक टेनिस बॉल ली और उसे दरवाजे की घुंडी पर रख दिया। फिर उसने उसे थोड़ा दबाया। वो आसानी से कार का दरवाजा खोल सकता है। गाड़ी में चढ़ने के बाद वो चीजों को खोजने लगा। धूप का चश्मा देखकर उसने तुरंत उसे पहन लिया। उसने खुद को आईने में देखा। इसके बाद वो गाड़ी से उतरने ही वाला था, लेकिन उसने महसूस किया कि गाड़ी लॉक थी। उसने कई बार दरवाजे को धक्का दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो विंडशील्ड पर बेतहाशा लात मारने लगा, पर कोई फायदा भी नहीं हुआ। उसने कार चलाने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। बाहर एक व्यक्ति आता है। वो डर गया और लेट गया, लेकिन वो व्यक्ति चला गया। उसने एक रिंच निकाला। उसने पिछली खिड़की पर बेतहाशा पिटाई शुरू कर दी, लेकिन कांच अभी भी ठीक था। वो काफी देर तक इसी तरह पीटता रहा। अंत में उसे विश्वास हुआ कि यह कार बहुत ठोस रूप से बनी है। कांच नहीं तोड़ सकते तो गाड़ी का दरवाजा तोड़ो। उसने बाहरी प्लास्टिक कवर को हटा दिया। कार के दरवाजे पर लगी स्टील की प्लेट लगने से वह घायल हो गया। चोर दंग रह गया। उसने आनन फानन में कार की सीट हटाई और कार की चटाई को छील दिया। नतीजतन कार के फर्श को भी कसकर सील कर दिया गया था। उसने गुस्से में बंदूक निकाल ली। वो कांच पर गोली मारना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से गोली वापस उड़ गई और उसकी जांघ में जा लगी। वो दर्द में था। उसने शीशे की तरफ देखा। यह अभी भी सामान्य था। खून रोकने के लिए उसने अपनी कमीज उतार दी। वो किसी को मदद के लिए बुलाने ही वाला था, लेकिन उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। उस समय उसने एक महिला को देखा। वो अंदर से चिल्लाया, लेकिन उसने इसे नहीं सुना और चली गई। शाम को कार में एक टेड्डा दिखाई दिया। चोर उसे मारना चाहता था, लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं किया। उसका जख्म दर्द देने लगा। वो बेहोश हो गया। अगर आप कार में बंद होते, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, तुम कब तक आप जीवित रह सकते थे? वो बाहर निकलने की कोशिश में कार का दरवाजा पीटता रहा। अचानक कार में फोन की घंटी बजी। चोर ने फोन उठाया। यह कार का मालिक था। उसने चोर से कहा, उस कार को 35 बार लूटा जा चुका है। आप 36वें व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने कार को बहाल कर दिया है। बुलेट प्रूफ शीशा ही नहीं, बल्कि यह गाड़ी ध्वनिरोधी और सुपर टिकाऊ भी है। कार में सभी सुविधाएं मेरे द्वारा नियंत्रित हैं, लेकिन कार की सबसे पतली जगह फ्यूल टैंक है, और अगर आप इसे खराब करते हैं, कार तुरंत फट जाएगी। चोर शाप देने लगा, जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कार के मालिक ने फोन काट दिया। फिर मालिक ने एयर कंडीशनर चालू किया। चोर को पहले लगा कि यह हवा भी काफी ठंडी है। जब तक तापमान कम और कम नहीं हुआ, उसने महसूस किया कि उसके पास मूल रूप से एयर कंडीशनर के तापमान को समायोजित करने का कोई तरीका नहीं था। वो ठंड से कांप रहा था। उसने जांघों में लिपटी कमीज को झटपट उतार दिया और पहन लिया। उसने एक अखबार के साथ वेंटिलेशन को अवरुद्ध कर दिया। गर्म रखने के लिए उसने अपने शरीर को लपेटने के लिए एक कंबल का इस्तेमाल किया। अचानक एयर कंडीशनर बंद हो गया। कार के मालिक ने फिर फोन किया। उसने पूछा कि क्या चोर अभी भी अभिमानी था। चोर तुरंत शांत हो गया। उसने कहा कि वो जानता था कि वो गलत था। उसे उम्मीद थी कि मालिक उसे कुछ पानी देगा। मालिक ने फिर से फोन कॉल समाप्त कर दिया। उस समय बाहर एक पुलिस वाला था। चोर पागलपन से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन पुलिस वाला सुन नहीं पाया। उसने कांच पर एक कागज चिपका दिया और चला गया। उस समय बाहर बारिश हो रही थी। चोर कार में था। उसने 10 घंटे से अधिक समय से पानी नहीं पिया था। अचानक कार मालिक ने फिर फोन किया। उसने चोर को बताया कि कार की डिक्की में पानी था। चोर ने सोचा नहीं और एक ही सांस में सब कुछ पी गया। उसे यह भी नहीं पता कि इस पानी को पीने से जहर होगा या नहीं। समय बीता, फिर से शाम हो गई। बाहर खाना पहुंचाते देख चोर को भूख लगी। वो बेहोश हो गया। जब वो जागा तो उसके घाव में भी सूजन आने लगी थी। उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो उस टिड्डे को खाना चाहता था जो उसके पास कुछ दिनों से था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे कुछ कागज खा लिए। उसने हाइड्रेटेड रहने के लिए अपना पेशाब पिया। अचानक चोर ने आशा देखी। एक चोर लड़का कार का दरवाजा खोलना चाहता था। चोर ने सोचा कि वो बच जाएगा। अंत में दूसरे लड़के को आसपास के लोगों ने देखा। तब वो पीटा गया। जल्द ही कार के मालिक ने फिर से फोन किया। उस समय मालिक ने चोर से कहा कि पैडल के पीछे एक चॉकलेट बार था। चोर को चॉकलेट मिली और उसने तुरंत खा ली। उसने उस समय बेहतर महसूस किया। मालिक ने कहा, मैं तुम्हारे घर आया हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी को कुछ पैसे दिए हैं। मैंने उन्हें बेहतर जीने के लिए कहा है। यह सुनने के बाद चोर ने मालिक से उसके परिवार को नुकसान न पहुँचाने की भीख मांगी। उसने कहा कि वो अब कभी चोरी नहीं करेगा। चोर ने कार चलाने की कोशिश की। अंत में कार शुरू हो गई। वो जल्दी से एक रेस्टोरेंट में आ गया। उसने एक हैमबर्गर खाया। गार्ड आया और उसे पैसे देने के लिए मजबूर किया। उसने बंदूक निकाली और उसे मार डाला। फिर कार में वो अचानक उठ गया। दरअसल सब कुछ बस एक सपना था। चोर खुद को मारना चाहता था और सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन बंदूक में एक भी गोली नहीं बची थी। वो न तो जी सकता था और न ही मर सकता था। अंत में कार का मालिक दिखाई दिया।
वो कार में बैठ गया और बंदूक उसके पास रख दी। उसने एक फोन किया। अचानक चोर ने उस पर बंदूक चला दी। कई दिनों के लिए मोहित किया जा रहा है। अंत में वो कार से बाहर रेंग गया। तभी कार मालिक ने उसका पीछा किया। वो उसे वापस कार में लाना चाहता था। तभी पुलिस ने इसे देखा और उसे हिरासत में ले लिया। जल्दी से बहुत से लोग आ गए। पत्रकार एवं वार्ताकार उपस्थित थे। विशेषज्ञ वार्ताकार ने कार मालिक से कहा, यदि आप एक चोर को मारते हैं, आप कुछ नहीं बदल सकते। आपको अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए। अंत में मालिक ने चोर को जाने दिया। इसके बाद वो कार में सवार हो गया। कुछ देर बाद कार में विस्फोट हो गया। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि उसने ऐसा क्यों किया। चोर ने क्षमा प्रार्थी महसूस किया। वो एक बेहतर इंसान बनने लगा। लेकिन इसका कार मालिक से क्या लेना देना है? उसने खुद को क्यों मारा? आपका इस बारे में क्या सोचना है?